Hey guys, on this channel we bring you 24/7 stock market news and events, expert commentary on top performing stocks, in-depth insights into market sentiments and outlook by experts. News not covered in the videos will get updated on the channel community page. Hey guys, on this channel we also cover the expert opinion on current market situation. तो आज के वीडियो हम देखेंगे रिद्धम देसाई जो कि चीफ इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट है, उनका ओपिनियन क्या है करंट मार्केट सिचुएशन पे। इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समराइज करेंगे। हालांकि इनका आर्टिकल बहुत बड़ा था पर हमने की फैक्टर्स निकाल लिए हैं उसके अंदर से। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इंडिया अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे बेस्ड ग्रोथ कर रहा है और किस तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेंड और प्राइवेट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। ग्लोबल ग्रोथ और पॉलिसी अनसर्टिनिटी। देसाई सिर्फ ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और यूएस इलेक्शंस के इम्पैक्ट, लेकिन उनके हिसाब से ग्लोबल स्लोडाउन उतना बड़ा नहीं होगा और इंडिया को इससे मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। और यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट करता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। इंडिया का पोजीशन स्ट्रांग है और फ्यूचर में भी इंडिया का ग्रोथ वेल पोजीशनड है। इंडिया की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। देसाई ने बोला है कि हल्के स्लोडाउन के बाद इंडिया ने अपने ग्रोथ को बूस्ट दिया है। मॉनसून के डिस्ट्रप्शंस और इलेक्शंस के बाद इकोनॉमिक रिकवरी मोड में आ गई है। 3.6 ट्रिलियन की कैश बैलेंस के साथ गवर्नमेंट अब फिस्कल स्पेंडिंग और ग्रोथ पे फोकस करने वाली है। ये फिस्कल डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन। इंडिया की गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 के दौरान हैवी स्पेंडिंग की थी, अब उससे दूर जा रही है। फिस्कल कंसोलिडेशंस का फोकस है और ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ग्रोथ के लिए। देसाई का कहना है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कुछ ही सालों में इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोरो करना बंद कर देगा और ये गवर्नमेंट को ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की स्पेस देगा। प्राइवेट सेक्टर और केपेक्स का साइकिल। गवर्नमेंट का बोरो करना कम हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बोरिंग स्पेस मिल रही है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। इससे प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक बाइंग। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थोड़ा सेल कर रहे हैं इंडिया के स्टॉक्स पर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफ़ी स्ट्रांग है। देसाई ने ये भी हाईलाइट किया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी स्ट्रांग है और वो मार्केट करेक्शंस के बाद इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल्स पे उनका ट्रस्ट दिखाता है। उसके बाद है रिस्क और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल रिस्क भी हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड ग्रोथ स्लोडाउन, और अगर ग्लोबल डिमांड गिरती है तो इंडिया को इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन देसाई ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि डोमेस्टिक फैक्टर्स जैसे स्ट्रांग रूरल इनकम्स, वेडिंग सीजन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ग्रोथ मेंटेन हो सकती है। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरे आर्टिकल का? इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है पर ग्लोबल वॉलेटिलिटी और रिस्क के साथ। देसाई कहते हैं कि इंडिया का फिस्कल कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज को मार्केट को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स से ग्रोथ के फुल पोटेंशियल दिखाई दे सकती है, तो इन्वेस्टर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस रखें। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है और ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बड़ी हैं। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये टाइम है स्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ को फॉलो करने का। सो दिस वाज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट। सो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है या कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज़ अप्रिशिएट मी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।